आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के जम्मू कश्मीर प्रभारी भरत सिंह सोलंकी ने आज जम्मू कश्मीर में बढ़ती बेरोजगारी पर चिंता व्यक्त करते हुए भाजपा की कड़ी आलोचना। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्य प्रवक्ता अधिवक्ता सुनील सेठी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर दी उन्हें शुभकामनाएं और उनके कार्यकाल के दौरान की गई उपलब्धियों का दिया ब्यौरा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले कांग्रेस ने श्रीनगर में आज अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने संवाददाता सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, लोकसभा सदस्य शेख अब्दुल रशीद पहले 2 महीने से जेल में हैं। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के जम्मू कश्मीर प्रभारी भरत सिंह सोलंकी ने आज जम्मू कश्मीर में बढ़ती बेरोजगारी पर भाजपा की कड़ी आलोचना की। सिंह ने कहा कि भाजपा नेता यहां आ रहे हैं लेकिन राज्य का दर्जा बहाल करने, बेरोजगार युवाओं के लिए पैकेज आदि की घोषणा नहीं कर रहे हैं। वे केवल अपने जुमले के माध्यम से नफरत फैलाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता अभी बारी बारी बहुत आने लगे। जम्मू कश्मीर की जनता नॉर्मल दौरे पर भी चाहती थी कि केंद्र के सरकार के ये नेता जम्मू कश्मीर में आए, जम्मू कश्मीर की जनता को मिले, इनके दुख दर्द समझे सुने और उनके बारे में सोच करके केंद्र सरकार से उनको मदद करने की कोशिश करें। अभी थोड़े ही वक्त पहले केंद्र का बजट गया और स्टेटों को स्पेशल लाभान्वित किया गया, लेकिन जिसके बारे में भाजपा एनडीए की सरकार बड़े जोरों से कैंपेन कर रही है। प्रधानमंत्री आके गए डोडा में, अभी इनके होम मिनिस्टर यहां आए हुए, पिछले चुनाव में भी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, यूपी के चीफ मिनिस्टर, बहुत सारे नेता जम्मू कश्मीर में आते जाते रहे हैं। पर इस असेंबली का चुनाव, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से 2019 में एलजी को लगाया, यहां से स्टेटहुड खत्म किया, पूरे देश में यूनियन टेरिटरी में से स्टेटहुड दिया जाता है, पर यहां खत्म किया। एलजी लगाए और बहुत पावर दिए। पूरे देश में सबसे ज्यादा पावरफुल एलजी ये जम्मू कश्मीर के हैं। अब आज की मेरी बात आप सबको ये कहने की है कि मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, न कोई स्पेशल पैकेज मिला, न पार्लियामेंट के दरमियान जम्मू में जब ये बीजेपी के नेता आए
उनके एक नेता को पीएमओ में मिनिस्टर भी बनाया गया है और जम्मू कश्मीर का स्टेटस पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्य प्रवक्ता अधिवक्ता सुनील सेठी ने आज होटल रिट्स में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की। अपने संबोधन में उन्होंने बताया कि भाजपा के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं दी और उनके कार्यकाल के दौरान की गई उपलब्धियों का ब्यौरा भी दिया। उन्होंने कहा कि पहले देश के नेता अपने मुद्दे नहीं सुलझा पाते थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश और दुनिया की समस्याओं को सुलझा रहे हैं। के अलावा भी काफी जगह पे जो है हमने नई यूनिट्स, फैक्ट्री यूनिट्स और इंडस्ट्रीज जो है वो लगाई। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो देश में इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट पुराने अंग्रेजों के जमाने के थे, उसमें बड़ी त्रुटियां थी। उनको दूर करते हुए अब हमने भारतीय दंड संहिता BNS और एविडेंस एक्ट भी हमने अपना बनाया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी अब हमारा है। जो भारतीयकरण उसका हुआ, जिसमें लोकल वैल्यूज को ध्यान में रखा गया और इस चीज पे ध्यान रखा गया कि इंसाफ जल्दी मिले और हर किसी को इंसाफ मिले। इसी तरह से अगर आप इसी कालखंड में देखें तो पोर्ट ब्लेयर, अंडमान की राजधानी, जिसको काला पानी कहते थे, काला पानी की सजा देना, और जहां पे बड़े स्वाधीनता क्रांतिकारी कैद रहे और अमानवीय उन्होंने व्यवहार अंग्रेजों का सहन किया और ताड़नाएं सहन की। आज उस पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम रखा गया, क्योंकि वो विजय की शुरुआत थी, क्रांति की विजय की शुरुआत थी, तो उसका नाम जो है उसको चेंज किया गया। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट योजनाओं की अगर बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में 4100 करोड़ रुपए की नई योजनाएं बनाएगी, जो कि नॉर्थ ईस्ट में और ईस्टर्न इंडिया में जो है वो बिजली की कमी को जो है वो काफी हद तक दुरुस्त करेगा। इसी तरह से प्लांटेशन की अगर आप बात करें तो फॉरेस्ट प्लांटेशन में जो है वो इन्हीं 100 कालखंड में 100 दिवस में मजबूती आई। विदेश नीति की तरफ अगर ध्यान दें तो भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को फिजी ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ फिजी दिया, तो उसी टाइम पे तिमोर लेस्ते ने भी अपना सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते भी राष्ट्रपति जी को दिया। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि मोदी जी को रूस और यूक्रेन में शांति स्थापना के लिए इनविटेशन स्पेशली दोनों कंट्री से, और उनका महत्वपूर्ण रोल मोदी जी ने उसमें प्ले किया ताकि उनकी शांति की स्थापना वहां पे हो सके। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले कांग्रेस ने आज अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें जम्मू कश्मीर में शासन के लिए एक व्यापक रोड मैप पेश किया गया। घोषणा पत्र हाथ बदलेगा हालात में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने, कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास और स्वास्थ्य सेवा, रोजगार और किसान राहत पर केंद्रित कई कल्याणकारी कार्यक्रमों के उद्देश्य से 7 प्रमुख उपायों का वादा किया गया है। इसके अतिरिक्त योग्य युवाओं को 1 वर्ष के लिए 3500 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया गया है, जिसका उद्देश्य युवा नौकरी चाहने वालों पर वित्तीय दबाव को कम करना है। और हाथ बदलेगा हालात मैनिफेस्टो फॉर जम्मू एंड कश्मीर। पूरा करेंगे, डोंट वरी। There were questions why manifesto for Jammu and Kashmir by Congress party has been delayed when others have released their manifestos. I would like to inform you that this manifesto of Congress party is people's manifesto. We had committees formed for different districts, all the 22 districts. We had teams sent there. We had discussions
with all the cross sections of the society, collected their inputs and then consolidated it into this manifesto, which we call as People's Manifesto. I would request Pawan Khera ji to explain about this manifesto to you. थैंक यू कर्रा साहब। हिंदी में बात करें? शुक्रिया। पिछले 10 साल से जो हालात कश्मीर के हुए हैं, हम लगाने का वक्त आ गया है। एक बहुत लंबी रात खत्म होने वाली, एक नई सुबह शुरू होने वाली। हमारा ये जो मैनिफेस्टो है, जो अभी कर्रा साहब जिसके बारे में बता रहे थे, हाथ बदलेगा हालात, हाथ बदलेगा जम्मू कश्मीर के हालात। आज जो 10 साल से हमने देखा कि एक ऐसी हुकूमत पहले सीधे पिछले दरवाजे से और उसके बाद अब डायरेक्टली दिल्ली की हुकूमत जो यहां चल रही है, लोगों के पास कोई दरवाजा नहीं है कि वो जा सके, अंदर जाके अपनी बात रख सके, अपनी शिकायत दर्ज करा सके। अफसरों के यहां जाने की हिम्मत सबकी नहीं होती। नेताओं के यहां 24 घंटे दरवाजे खुले रहते। कम से कम हमारे नेताओं के तो मैं बता सकता हूं, बीजेपी का तो नहीं होता, कांग्रेस के दरवाजे, हमारे दरवाजे हमेशा खुले रहते। 10 साल में कश्मीर को उम्मीदों और ख्वाबों की कब्रगाह बना दिया, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिला कश्मीर को। ये सब सोचते हुए, जैसा कि कर्रा साहब ने अभी फरमाया, 22 जिलों में टीम्स गई, उन्होंने गुफ्तगू की, बड़ी लंबी गुफ्तगू की, नौजवानों से की, महिलाओं से की, बुजुर्गों से की, व्यापारियों से की। सबसे बात करने के बाद जो वो निकला है, ये है ये दस्तावेज सिर्फ कागज का पुलिंदा नहीं है, ये हमारा गारंटी है, ये हमारा संकल्प है, ये हमने ठान लिया है और ये हम करके देंगे। ये हक की बात करते हैं और हक शब्द इतना, ये ऐसा लफ्ज है, इस लफ्ज पर पूरा संविधान बना हुआ है। इस लफ्ज की वजह से हम लोग आज सियासत करते हैं। इस लफ्ज को सिर्फ लफ्ज बन के न रह जाए, ये हम सबकी जिंदगी में उतरे, सबको अपना हक मिले। कश्मीर के नौजवान का हक है नौकरी, ये हक उसको मिलना चाहिए। कश्मीर की जो महिलाएं हैं, उनका हक है पेंशन, उनका हक है सपोर्ट, वो उनको मिलना चाहिए। जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत जिसका हक छीन लिया गया, एक स्टेट था, उससे स्टेटहुड छीन ली गई, उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। वो हक उसका फिर से मिलना जरूरी है और ये हक हम दिलवाएंगे। कह रहे हैं, आज भी कर्रा साहब अभी बता रहे थे, एक शाह शहनशाह घूम रहे थे जम्मू में आज आए थे, कहते हैं स्टेटहुड हम देंगे। आपने तो छीनी है स्टेटहुड, आप क्या देंगे? पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने आज संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए लोकसभा सदस्य शेख अब्दुल राशिद पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि वे पिछले 2 महीने से जेल में नहीं हैं। लोन ने कहा कि राशिद की तिहाड़ जेल से रिहाई का समय भाजपा की योजना की ही तरह है। इस योजना से भाजपा की गंध आ रही है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस प्रमुख, जो इस साल की शुरुआत में लोकसभा चुनाव में बारामुल्ला से इंजीनियर राशिद के नाम से मशहूर राशिद से हार गए थे, ने कहा कि वे किसी को एजेंट या प्रॉक्सी के रूप में ब्रांड करने में विश्वास नहीं करते हैं। बोलना चाहता हूं कि कोई भी गवर्नमेंटल या नॉन गवर्नमेंटल फोर्सेस जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुझ पर या हमारे लीडर्स पर दबाव डाल रहे हैं कि भाई आप कुपवाड़ा के एक असेंबली सेगमेंट में किसी इंसान को सेफ पैसेज दो, आसमान जमीन पर गिरेगा, वो नहीं होगा। वो अपना वक्त जाया करना बंद कर दे, कुछ नहीं होगा। ना हम डरे हैं, ना हम डरने वाले हैं। कोई सेफ पैसेज नहीं मिलेगा, किसी को सेफ पैसेज नहीं मिलेगा।
और वे बंद कर दें। डरने वालों में से हम नहीं है, उनको जो केस खोलने हैं पुराने खोल दें, उनकी मर्जी है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई ऐसा केस है, वैसे हमारा कोई ऐसा केस नहीं है, तो वो ये जो वार्निंग्स देकर बाकी चीज़ कर हमारे जो लीडर्स हैं उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली धमकाते हैं, डराते हैं या कन्विंस करने की कोशिश करते हैं इनिशियली, तो वो बंद कर दे। हमारी तरफ से कोई भी जो है इसमें सवाल ही पैदा नहीं होता, क्वेश्चन डजंट अराइज। दूसरा, क्योंकि मैं वेट कर रहा था ये फॉर्म विड्रॉल का, तो शायद आज या कल आखिरी दिन था, तो मैंने इसलिए बोला कि उसके बाद मैं आ जाऊँ। दूसरा जो है कि यार आप बंद कर दो, क्या कर रहे हो आप यार। दूसरा ये कि मैं अपील करता हूँ जो मरकजी सरकार है और जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कि 1987 को याद रखें, उसको रिपीट ना करें। वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेजेडीज विल बी अगर आप डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, सटनली, एक्टिवली, पैसिवली रिपीटिशन ऑफ 1987 करते हैं। This, our Kashmir, not Jammu region, Kashmir region, seems to have been overrun by agencies. अब कुछ पता ही नहीं चल रहा है कौन किसके साथ। अब किसी का एड्रेस ही नहीं मालूम है, ये है कौन लाया, किसने, क्या हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। A very badly executed Delhi plan, I will tell you typically, very badly executed. They are leaving behind so many footprints और handprints की जिसकी इतने सुराग वो पीछे छोड़ रहे हैं कि जिसका कोई जो है इंतहा नहीं। सो इसलिए दैट वाज द मेन रीजन आई कॉल्ड यू, दैट अटेम्प्ट्स आर बीइंग मेड एंड हम डरने वालों में से ना हम पीछे डरे हैं, ना आज डरे हैं। हमने कुर्बानियाँ दी हैं, मेरे फादर ने 8-10 साल जेल में दिए हैं, मैंने इंट्रागेशन देखा है, भाई ने देखा है, हमारे वर्कर्स ने देखा है, हमारे हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स को शहीद किया गया है। सो डर नाम की चीज़ नहीं है, वो जो करना है करे, ये नहीं होगा। एंड लेट देम स्टॉप, वी आर फेड अप नाउ। तो सजाद साहब, आपका क्या कहना है कि इस तरीके से किसको फायदा पहुंचाना? आप, मैंने बोल दिया, मेरे हमरा जनरल सेक्रेटरी साहब हैं और लंगेट के कैंडिडेट हैं मेरे, तो मैं इसके अलावा और कुछ नहीं बोलूँगा। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद तमाम उम्मीदवार जोरों शोरों से प्रचार कर रहे हैं। इसी के चलते विभिन्न पार्टियों के स्टार प्रचारक के रूप में बड़े बड़े नेता और प्रत्याशी के लिए विभिन्न जगहों पर आकर प्रचार कर रहे हैं। श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी भूपेंद्र जम्वाल के लिए प्रचार करने के लिए अमेठी के सांसद किशोरीलाल शर्मा लोगों के बीच पहुंचे। वहीं इस मौके पर दोमेल से लेकर डेरा बब्बर तक एक भव्य बाइक रैली निकाली गई। इस बाइक रैली के माध्यम से स्टार प्रचारक किशोरीलाल शर्मा का स्वागत किया गया। यहाँ पर उन्होंने जनता को संबोधित किया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक अभिमानित पार्टी है जिसमें अभिमान बहुत है। उनका अभिमान यूपी की जनता ने तोड़ा है। इन्होंने हमेशा धर्म के ऊपर राजनीति की है, विकास कार्य में हमेशा रोक लगाई है। ये बताया कि जम्मू कश्मीर में पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर में नशा बड़ी तेजी से बढ़ा है, जिसकी लत से कई युवा अपनी जान तक गंवा गए हैं। बहुत बड़ा स्वागत है। मैं जिले का अध्यक्ष भी है ना बड़ा स्वागत है। इंडिया अलायंस भी और कांग्रेस पार्टी। ये क्या चाल है? हम वतन हिंदुस्तान हमारा। हमने इन नफरतों को खत्म करना है और वो खत्म करने का वाहिद जरिया ये है कि आप कांग्रेस को कामयाब करेंगे, ये तमाम नफरतें खत्म हो जाएंगी। तो आज लोगों के इन बातों में नहीं आना। कोई कह रहा फलाना जीत रहा है, हम पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और एनसी जो मिलकर ये 52
ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ये कांग्रेस के हाथ में आएगी आएगी आएगी, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। और लोग तो बहुत अखबार चला रहे थे कि फलां आजाद पार्टी ने कांग्रेस की भागीदारी बड़ी सराहनीय रहा। मैं सबसे पहले युवा कांग्रेस के सदस्यों का आभार भी व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा इतना धूल मिट्टी के अंदर भी अपनी मोटरसाइकिल रैली को अंजाम दिया, क्योंकि मैं यहाँ पे कैंपेन करने के लिए मेरी ड्यूटी लगाई गई थी। इस विधानसभा के अंदर मैंने ये देखा, जब से मैं आया बनिहाल से मैं बात करता चला आ रहा था, मेरे को लोगों ने बताया कि पहले आवाज आ रही है आपको पीछे, चलिए ठीक है शुक्रिया। तो ये है, लेकिन जब कार्यकर्ता लड़ता है तो उसका इलेक्शन जनता लड़ती है। ये मैंने आज रोड शो के अंदर देखा, यहाँ कहाँ वैष्णो देवी की यूनिवर्सिटी से लेके यहाँ तक एक माहौल ऐसा बना हुआ था कि आज इलेक्शन हो जाए तो आज हम लोग जीत जाएं। क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि बीजेपी हमेशा झूठ की राजनीति करती है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है अमेठी, वहाँ जहाँ अयोध्या से 60 किलोमीटर दूर पे है, बॉर्डर तो मेरा बल्कि 30 किलोमीटर पे लगता होगा। अयोध्या के लोगों ने बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश किया और अयोध्या के अंदर बीजेपी को हराया। अब ये बारी मां वैष्णो देवी की सीट की है कि यहाँ जो का आपको अपने वोट के माध्यम से जवाब देना है, उस झूठ को नीचा दिखाना है वोट के माध्यम से। क्योंकि हम कांग्रेस के लोग हैं, हम लाठी डंडा की लड़ाई नहीं लड़ते, हम वोट की लड़ाई लड़ते हैं। क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, मैंने 40 साल वहाँ पे काम किया। मैं राजीव गांधी जी के साथ शुरू किया था, 22.5 साल की उम्र में मैंने शुरू किया, आज 62 साल मेरी उम्र है। लेकिन मैंने गांधी परिवार को हमेशा ये देखा कि उनकी निगाह जो है हमेशा सही कार्यकर्ता के ऊपर रहती है। तो उसका नतीजा है भूपेंद्र सिंह जी जैसा कैंडिडेट जो एक आम जनमानस से जुड़ा हुआ। मैं इस चीज़ की तो गारंटी करता हूँ कि जिस तरह अगर आपने इनको एमएलए बनाया तो आपके हकों की आवाज़ ये असेंबली में उठाएंगे, सड़क पे भी उठाएंगे, अपने सदन में उठाएंगे तो सड़क पे भी उठाएंगे, क्योंकि इन्होंने बिना कुछ होते हुए आज का दिन जो था, आज हमारे सांसद अमेठी के केएल शर्मा जी आए थे, तो उन्हीं के लिए हमने एक रैली और यहाँ पे मीटिंग रखी थी यहाँ पे हमने, और काफ़ी यूथ और काफ़ी जन समर्थन हमें मिल रहा है। क्योंकि एनसी और कांग्रेस के यहाँ पे जितना भी यूथ आया था, और दिक्कत हमने देखा होगा कि जब भी कोई यूथ आता है तो वो 1 किलोमीटर के बाद या 2 किलोमीटर के बाद चला जाएगा। लेकिन जो ये यूथ हमारे साथ आया था, ये आज दुमेल से हमारे साथ चला, और दुमेल से होते हुए तीर्थी, कड़कयाल, सूल, और उसके बाद पैंथल, फिर पागथा, कटरा, कटरा के बाद शेरगढ़, फिर यहाँ पे 9 देवियाँ, उसके बाद पाग सिंबल चौक, और सिंबल चौक के बाद यहाँ मंसूर में हमने ये रैली को ख़त्म किया, जो आज रोड शो भी था और पब्लिक मीटिंग भी थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी लोकल लोग भी आए हैं। जो लोग कहते हैं कि यहाँ पे एनसी कांग्रेस तो है ही नहीं, तो वो पता नहीं कौन सा चश्मा है उनका, कहाँ से कौन से चश्मे से देखते हैं वो। लेकिन जो ये यहाँ पे आज यूथ निकला है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में 17 साल से ये सीट जो है ये भारतीय जनता पार्टी के पास है। पहले बलदेव राज शर्मा जी जीते, उनके बाद फिर अजय नंदा जी जीते, उसके बाद अब दोबारा ये इन्होंने चुनाव करवाए हैं 7-8 साल के बाद। तो ये दोबारा मैंडेट इनको मिला है बलदेव राज शर्मा जी को। और जैसे हम लोगों में गए, लोगों से मिले, तो लोग कुछ बदलाव चाहते हैं, चेंज चाहते हैं, क्योंकि ये पहले भी रहे, इन्होंने जीतने के बाद काम नहीं किए, तो लोगों में काफ़ी रिजेंटमेंट है, लोग इनको नहीं चाहते हैं। और ये पार्टी में एक इन्होंने जो अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की सकी नहीं है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की गर्दन काट दी इन्होंने। देखो उसकी पहले उन्होंने टिकट दी, लाखों के हिसाब से उनको मुबारकबाद मिली, और मुबारकबाद मिलने के बाद उनको
6-7 घंटे के बाद मैसेज आता है कि लिस्ट कैंसिल हो चुकी है। कैंसिल होने के बाद फिर एक नई लिस्ट आती है, तो उसमें उनको ख़त्म ही कर दिया। तो इनका समर्थन देने आया हूँ। ज़मीनी आदमी तो यही है जिनको देख के जिन्होंने मेरे बाद भी लोगों के बीच में रहना है। लोगों का प्यार इनको मिल रहा है। आप देखिए इस मीटिंग के अंदर खचाखच भरा हुआ है और रास्ते भर भी इनको अच्छा रिस्पांस मिला। तो क्योंकि सबसे बड़ी बात है ये ज़मीन से जुड़े हुए आम आदमी की तरह काम करने, बड़े धन्ना सेठ नहीं है कि इन तक पहुंचना मुश्किल होगा। इनके जीतने के बाद भी इनका सहज भाव ऐसे रहेगा, मेरे को ऐसा लगता है, और इनको लोग कामयाब करेंगे क्योंकि जीतने के बाद इनको ये सारी चीज़ें करनी है। असेंबली में अपने लोगों के हक के लिए लड़ना है, अपने विकास के लिए लड़ना है, तो ये लड़ेंगे। ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है, मैं इतना इंटीरियर ये मेरे को लेके आए, तो मैंने भी देखा जहाँ इनको मेरी भी ज़रूरत पड़ेगी मैं भी वहाँ पे इनके साथ खड़ा रहूँगा। सच तो मतलब है क्योंकि इलेक्शन ही अपने आप में चुनौती होता है, तो हम मेहनत में कमी नहीं कर रहे, हर घर तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। इनके बाकी लोग, परिवार के लोग भी लगे हैं, हमारे सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, तो निश्चित रूप से हमको लगता है कि हम जीतेंगे। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा आज स्वामी सुचेतनंद ने आज जानकारी देते हुए बताया कि श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 22 सितंबर से 28 सितंबर तक मनहास महासभा जानीपुर रोड पलोड़ा में किया जाएगा और इससे पहले 20 सितंबर को कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने सभी जम्मू वासियों से इसमें आकर कथा रूपी अमृत रसपान करने की अपील की। स्वामी सुचेतानंद परम पूजनीय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के हजारों शिष्यों में से एक, और आज हम यहाँ पर सारे ही जनमानस को श्रीमद् भागवत कथा का एक संदेश देने हेतु उपस्थित हुए थे। आगामी दिनों में जम्मू में 22 सितंबर से 28 सितंबर तक भव्य श्रीमद् भागवत कथा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम प्रतिदिन सायं 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक श्री मनहास महासभा मैदान जानीपुर रोड पलोड़ा जम्मू में आयोजित किया जा रहा है, जिसके दौरान परम पूजनीय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या साध्वी कालिंदी भारती जी उपस्थित रहेंगे। साध्वी जी प्रथम बार जम्मू में पहुंच रहे हैं और कथा व्यास जी के साथ मंच पर अनेकों संगीतज्ञ, साधु समाज, साधु साध्वियाँ विराजमान रहेंगे। प्रभु भक्ति के साथ साथ जनमानस को राष्ट्रभक्ति और जलवायु परिवर्तन, नशा मुक्त समाज हो, नारी सशक्तिकरण, देसी गोपालन, लोग किस प्रकार से जीवन में परम शांति को, स्ट्रेस फ्री जीवन जी सकें, ऐसे सामाजिक विषयों को भी कथा व्यास जी के द्वारा लोगों के सामने रखा जाएगा, प्रेरित किया जाएगा। और 20 सितंबर को कथा प्रारंभ होने से एक दिन पहले 20 सितंबर को भव्य कलश यात्रा भी आयोजित की जाएगी, जो सुबह 11 बजे श्री मनहास महासभा मैदान कथा स्थल से प्रारंभ होकर और नगर के आसपास के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए वापस कथा स्थल पर यह संपन्न होगी। जम्मू हारमोनिका क्लब 21 और 22 सितंबर को जम्मू के रेडिसन ब्लू के RB1 हॉल में सुबह 11 बजे से शाम को 5 बजे तक राष्ट्रीय स्तर के भारतीय माउथ ऑर्गन प्लेयर्स मीट के 11वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है। जम्मू हारमोनिका क्लब संगीत प्रेमियों का एक समूह है जो माउथ ऑर्गन बजाते हैं। इस वाद्य यंत्र को हारमोनिका भी कहा जाता है। ये हथेली के आकार का फ्री रीड विंड इंस्ट्रूमेंट है जो एक मधुर और मंत्रमुग्ध करने वाली ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों और बच्चों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना है ताकि वे अन्य ध्यान भंग करने वाली चीजों से दूर रहें। मैं जम्मू के ही शुरू से हम यहीं के रहने वाले हैं और हम लोग, ये जगजीत सिंह ईशर सर भी जम्मू से ही हैं। हम लोग काफ़ी देर से माउथ ऑर्गन प्ले करते हैं, फिल्म्स ट्यून्स। तो कभी ये इस तरह की मीट्स बाहर हम अक्सर अटेंड करते थे, जो दूसरे कलकत्ता में या बॉम्बे या अपना बेंगलोर में जैसे लास्ट ईयर हुई थी। तो हमने ये चीज़ देखी कि हमारे इस एरिया में इतनी अवेयरनेस नहीं है। बेंगलोर में माउथ ऑर्गन अकेडमी है, पुणे में है, बंगाल में है, लेकिन यहाँ पर इस तरह का नहीं है।
तो हमने इसलिए एक इनिशिएटिव लिया कि एक बड़े लेवल का प्रोग्राम यहाँ अरेंज किया जाए जिसमें लोग देखें और बच्चों में कुछ इसमें अवेयरनेस आए, शौक पड़े और वो इस साइड में जाएं। कम से कम मोबाइल के एडिक्शन से बच्चे बचें इससे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया और प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा और वरिष्ठ नेता सलमान सोज ने बारामूला में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा हैं, जो बेरोजगारी के कारण ड्रग्स जैसी घिनौनी लत का शिकार हो गए हैं। इस मौके पर उन्होंने जमकर मौजूदा सरकार की नीतियों की भी कड़ी आलोचना की। ये सबसे बड़े दुश्मन समाज के भाईचारे के, इसलिए पिछले 10 साल जम्मू कश्मीर को इतना पीछे कर दिया कि यहां का नौजवान आज नौकरी के लिए मोहताज है। पूरे देश में बेरोजगारी पे जम्मू कश्मीर को नंबर 2 पे ले आए। और कल सलमान साहब हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़ते लिखते हैं, इसलिए इनकी बात हम बहुत ध्यान से सुनते हैं। कल ये बता रहे थे कि महिलाओं की बेरोजगारी, क्योंकि हम गर्ल्स डिग्री कॉलेज में बैठे हैं तो वो जरूरी है बताना, महिलाओं की बेरोजगारी में पूरे हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर पहले दर्जे पर आ गए। इससे ज्यादा दुख और किस बात का होगा। पूरे सूबे में हर हलके में जहां जाओ वहां सुनाई देता है कि पहले कभी ऐसा ड्रग्स की समस्या नहीं होती थी, अब ड्रग्स के झांसे में हमारा नौजवान आ गया। रोजगार है नहीं, ड्रग्स के नशे में धकेला जा रहा है नौजवान, और पूरे देश में जम्मू कश्मीर को बदनाम करने की एक साजिश थी जो पिछले 10 साल से रची गई। लगातार जम्मू कश्मीर को बदनाम किया गया। पूरे देश में कहीं ऐसा नहीं हुआ कि किसी राज्य को बोला आपकी हम डिमोशन कर रहे हैं, आज से आप राज्य नहीं हैं, आपका स्टेटहुड छीन लिया, आज से आप यूनियन टेरिटरी। ये कभी नहीं हुआ। ये सब बदलना जरूरी है। एक बहुत लंबी काली अंधेरी रात का खत्म होना जरूरी है, एक नई सुबह का आना जरूरी है, और वो इंडिया गठबंधन ही ला सकता है। में सबसे पहली बात रखी कि हमारी रियासत, हमारा हक जो स्टेटहुड छीनी है वो फिर से देनी जरूरी है, वो हम दे के रहेंगे। और नौकरी के बारे में इसलिए हम बार बार कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी यहां के नौजवान जब राहुल गांधी जी से मिलते थे तो सबसे पहली बात बेरोजगारी की करते थे कि साहब नौकरी नहीं, डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं। तो इसलिए हमारी नौकरी हमारा हक, और यहां के नौजवान का पहला हक होना चाहिए यहां की नौकरी। और जो बेरोजगारी भत्ता है, जो अलाउंस है, वो हमने घोषणा की है कि 3,500 रुपए पर मंथ हम यहां के बेरोजगार नौजवानों को देंगे जब तक उनको नौकरी नहीं मिल जाती। हमारी बिजली हमारा हक, ये मैंने आपको पहले भी कहा कि 100 यूनिट हर महीने बीपीएल कैटेगरी को मुफ्त बिजली मिलेगी जब इंडिया की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार यहां बनेगी। ईद मिलादुल नबी को चिन्हित करने के लिए बारामूला में एक बड़ा जुलूस आयोजित किया गया, जहां हजारों भक्त एकत्र हुए। जुलूस खानपुरा में सैयद जाबाज वली की दरगाह से शुरू हुआ और बारामूला के ओल्ड टाउन शारी खास में दरगाह आलिया पर समाप्त हुआ। भक्तों ने पैगंबर मोहम्मद के जन्म का जश्न मनाते हुए उत्साह और श्रद्धा के साथ भाग लिया। इस कार्यक्रम को पूरे जुलूस के दौरान प्रार्थनाओं, पाठ और भक्ति की अभिव्यक्तियों द्वारा चिन्हित किया गया। तमाम गाड़ी कोई भी करने की तमाम रोड में कर दिया जाए जहाँ की रोड आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत है। इस सिलसिले में हर साल जमीयत अहले सुन्नत जिला बारामूला के इमाम से यहाँ दरगाह सैयद जाबाज वली रहमतुल्लाह की बारगाह से एक जुलूस ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम होता है, जो कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त कारवान लगा हुआ है। और इंशाल्लाह ये जुलूस ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारामूला की मुख्तलिफ शाहराहों से गुजर कर दरगाह आलिया ख्वाजा साहब बारामूला में इख्तिताम पजीर हो जाएगा।
तो इस हवाले से ये है कि ये जो दिन है ये हमारे लिए बाइस रहमत है, बाइस खुशी है इस बात के लिए कि आज ही के दिन इंसानियत ने जन्म ले लिया, मोहब्बत ने जन्म ले लिया। आज इंसानियत परवान चढ़ी। आप देखते हैं कि नबी की विलादत से पहले अरब के क्या हालात थे और नबी की विलादत के बाद पूरी दुनिया में कैसे हालात बढ़े। और जो उन दिनों अरब में हो रहा था, लड़कियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, जुल्म था, इंसानों को खरीद कर गुलाम बनाया जाता था और वो सारा दौर नबी के इस आमद से खत्म हो गया। एक मध्यम वर्गीय परिवार के कश्मीरी डाउनटाउन युवा फैजान मीर ने वेल्स इंग्लिश में सॉलिसिटर परीक्षा उत्तीर्ण की और अन्य युवाओं के लिए एक उदाहरण बन गया। उनके पिता नजीर अहमद ने कहा कि मैं एक गौरवान्वित पिता हूं और भले ही मैं अनपढ़ हूं, फिर भी मैं अपने बेटे को शिक्षा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करता रहा हूं। फैजान साहब, अपने बारे में बताइए, क्योंकि बड़े यंग एज में आपने ये एग्ज़ाम पास किया है इंग्लैंड में। इस हवाले से हमें बताइए क्या है ये एग्ज़ाम और क्या बनकर आप यहाँ पर कश्मीर दोबारा वापस आए हैं। मैं अगर बहुत ही ग्राउंड लेवल पर अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूँ तो जो सोलिसिटर मैं बना हूँ, ये मैं बना हूँ सोलिसिटर क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन क्लियर करके, SQE से कहते हैं। इसके दो पहलू होते हैं इस एग्ज़ाम के, एक SQE1 और एक SQE2। SQE1 के अंदर आपका फंक्शनल लीगल नॉलेज FLK1 और FLK2 टेस्ट होता है। ये SQE1 में 4 एग्ज़ाम्स होते हैं, जो डे 1 पे 2 और डे 2 पे 2 होते हैं और 2.5 घंटे के एग्ज़ाम्स होते हैं बाय 1 आवर डिफरेंस बिटवीन ईच। तो ये सुना है हमने कि ये एग्ज़ाम जो है 7 सालों में कंप्लीट करना होता है, अगर कोई नहीं कर पाता तो दोबारा नहीं दे सकता, इस पर थोड़ा सा बताइए। ये 3 अटेम्प्ट्स आपको मिलते हैं। लेट्स अज्यूम कि अगर मैंने अटेम्प्ट दिया होता है SQE1 का, मैं क्लियर नहीं कर पाता तो मेरे पास 2 अटेम्प्ट्स और होते, और अगर मैं मान लीजिए अगले 2 अटेम्प्ट्स भी नहीं देता 7 सालों के अंदर, तो ये मेरे लिए लैप्स हो जाता है ये पीरियड, फिर मैं दोबारा इस चीज़ को नहीं दे सकता था। तो ये मैं सिर्फ 3 ही बार दे सकता हूँ और 7 सालों के अंदर ही मुझे 3 अटेम्प्ट देने होते हैं। मगर शुक्र खुदा का मैं पहली अटेम्प्ट में काफ़ी अच्छे मार्क्स से इसको क्लियर कर गया। तो यहाँ पर क्या नौजवानों को आप जो आप कन्वे करेंगे मैसेज, क्योंकि यहाँ पर मतलब सो मेनी स्टूडेंट्स आर गिव अप देयर लाइफ, तमाम जो चीज़ें हैं वो छोड़ दे है, क्योंकि यहाँ पर सुसाइड रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है और उसमें ड्रग्स भी अभी जो स्प्रेड आउट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, नौजवान उसकी तरफ आगे बढ़ रही है। आप एक मिसाल है, यहाँ से कश्मीर में रहकर भी आपने जो है वकालत की है और उसके बाद इंग्लैंड गए और इंग्लैंड में आपने अब सॉलिसिटर का एग्ज़ाम पास किया है। क्या कहेंगे उन नौजवानों के लिए? मैं इतना ही कहूँगा कि आप जो चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि दोस्त हो गए, आपका फ्रेंड सपोर्ट सर्कल हो गया, आप उसको सही रखें। और अब रही बात आपने कहा सुसाइड्स के बारे में, मैं इसमें यही कहूँगा कि एक मेंटल हेल्थ सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आप मेंटली अगर आप वीक हैं या अगर आप काफ़ी चीज़ों से गुजर रहे हैं तो आप उस चीज़ का सपोर्ट लें। सुसाइड एक बहुत ही एक ऑलमोस्ट एक एंड ऑल डिसीजन ही है ये, तो उससे पहले कई चीज़ें हैं जहाँ पे इस चीज़ को अरेस्ट किया जा सकता है। तो मेरी एडवाइस, मेरी गुजारिश यही होगी कि अपना सपोर्ट सर्कल अच्छा रखें और अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, तो हिचकिचाए ना, उस चीज़ को हासिल करें। और ये जो टैबू है मेंटल सपोर्ट के इर्द गिर्द, इसको हटाया जाए ताकि अगर किसी को ज़रूरत भी है तो हम उसको उस वीकनेस की नज़र से ना देखें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। रोज़ न्यूज़ कितना फ़ख्र का मुकाम आपके लिए है, क्योंकि फैज़ान साहब ने जो एग्ज़ाम पास किया है, कोई एग्ज़ाम पास कर पाता है, वो भी इंग्लैंड में, तो क्या कहेंगे इसके लिए आप? हम यही कहेंगे, ये खुशी वाली बात है कि मेरे बच्चे ने इतना अच्छा एग्ज़ाम पास किया है। मेरे ख्याल में JNK में तो ये मेरे ख्याल में पहला आदमी है जिसने ये एग्ज़ाम पास किया है। बाकी रही बात इसकी मेहनत है और खुदावंदी करीम ने चाहा, 14 मासूम ने इतना अच्छा इज़्ज़त दिया इसको, इससे अलावा क्या कहेंगे जनाब। तो अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, किस तरह का माहौल था और किस तरह आपने इनको पढ़ाया? भाई मैं तो आपको पता ही, मैं एक अनपढ़ आदमी हूँ और ये हमारे घर में इसने माशाअल्लाह रोशनी दी, पढ़ाई का इसने देख लिया पढ़ाई क्या होता है। और मैं यूथ को यही कहूँगा कि यूथ भी ऐसा ही बने को, जो मेरे आजकल के नौजवान के बच्चे हैं वो माशाअल्लाह इसी तरीके से कामयाबी करेंगे, उनका माँ बाप भी खुश रहेंगे जिस तरीके से मैं खुश हूँ आज। और ख़ास तौर ये ख्याल रख लेने का, सारे बच्चों का मैं ये ख्याल रखना चाहता हूँ, पुलिस का कैरियर साफ़ सुथरा रख लेना का कैरियर, इसमें बड़ा एक रोल है। अगर कुछ हुआ ना,
इतनी पढ़ाई होकर भी पुलिस का माहौल कैरियर ठीक नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है। वो हमें पता है कि पुलिस का कैरियर इसमें कितना अच्छा होना चाहिए, कैरेक्टर आपका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। हाँ, पुलिस का क्या, इसमें बच्चे का कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, तो ये माहौल तभी तो ये रंग लग जाता है। बहरहाल कितना भी डिग्री हासिल करेंगे तो पुलिस का कैरेक्टर इसमें अच्छा नहीं होगा तो। दावत इस्लामी का वार्षिक जुलूस मिलादुन नबी अंतिम पैगंबर के जन्म का जश्न मनाते हुए दावत इस्लामी मरकज डाकी मेंढर में आयोजित किया गया। इस मौके पर एक जुलूस भी निकाला गया और उनके द्वारा दिखाए हुए मार्ग पर चलने का आह्वान भी किया गया। इब्लीस के जहां में सभी खुशियां मना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी हिंद की जानिब से ये हर साल जुलूस बड़े शौक तज़क्को एहतशाम के साथ दरबार छोटे शाह बादशाह से निकलता है और मदनी मरकज़ ढक्की से फिर सारे जुलूस जमा होकर बाजार का रोड करते हैं। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये दोबारा जो है वो मदनी मरकज़ दावत इस्लामी के मदनी मरकज़ ढक्की में पहुँचते हैं। फिर इंशाअल्लाह उलमा इकराम के बयानात होते हैं, लंगर का एहतमाम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम उम्मत मुसलमा को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुबारक यौम मुबारक हो। पूरी दुनिया में प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में मुसलमान अहले ईमान बड़ी प्यार और मोहब्बत के साथ अपने अपने शहरों में देहातों में सरकार की आमद मरहबा के जुलूस की शक्ल में हर जगह से यही आवाज़ आ रही है, सरकार की तशरीफ आवरी, सरकार की आमद है। उसकी खुशी में छोटे शाह बादशाह रहमतुल्लाह तआला अलैह के आस्ताना आलिया से जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार तक और यहाँ से अब वापसी में ढकी में जाकर इख्तिताम पजीर होगा। और सवाए इब्लीस के पूरी दुनिया में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी है। जिस तरह सरकार सलाम की पैदाश के सिलसिले में है कि सवाए इब्लीस के शैतान के सब खुशियां मना रहे थे, वो शैतान रो रहा था। और इसी तरीके से अहले ईमान पूरी दुनिया में खुशी बना रहे हैं और जो इब्लीस के साथी हैं वो रो रहे हैं। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के सिलसिले में जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाला गया है। पूरी उम्मत मुसलमान को इसकी बहुत बहुत मुबारक हो। महिलाओं को सशक्त और स्थिर करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं शुरू की गई हैं। इसी सिलसिले में फलाह देहरीन वेलफेयर सोसाइटी ने आज अनंतनाग में कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें कई विद्वान शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान संस्था से सिलाई सीख चुकी 80 से अधिक लड़कियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस सृष्टि का जो आप सामने मैंने रखी सूरह ज़ुखरुफ में इसको बयान किया है, वइज़ा बुश्रा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु
निलोफर जान, उज़मा जान गोपालपुरा खुर्द, इकन का अरबीना जान, राफ मकबूल, उल्फत जान। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ये इदारा चल रहा है फलाह दारैन वेलफेयर सोसाइटी अनंतनाग के अंदर, और ये तकरीबन जो है सन 2018 से चल रहा है। आज तक 400 बच्चों ने मुकम्मल यहाँ सीख कर, जो भी स्कीम होते हैं वो सारी चीज़ें सीख कर और मुख्तलिफ़ जगह मुख्तलिफ़ मकामात के अंदर वो काम कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अपने पाँव पर एक तरीके से खड़ी हो गई है और मज़ीद बच्चियों को भी सिखा रही हैं। आज के इस प्रोग्राम के अंदर भी 85 बच्चियाँ वो हैं जिनको बाकायदा हम इसकी सनद दे रहे हैं, और ये आज जो है इस इदारे से ये भी बच्चियाँ भी फारिग हो चुकी हैं। तो कोई बच्ची भी सीख सकती है, क्योंकि ये सिखाने के लिए है जो इस काम से दिलचस्पी रखे। लेकिन आम तौर से जो ये रखा गया है ये गरीब बच्चियों के लिए, या वो बच्चियाँ जो कम पढ़ी लिखी हैं ज़्यादा, वो इससे फ़ायदा उठा सकती हैं। तो ये 400 से ऊपर, जैसे मैंने बताया, ये बच्चियाँ पढ़ के आज तक सीख कर चली गई हैं। और इसके अलावा क्योंकि इस इदारे के दूसरे फलाही बहुत सारे काम चलते हैं, मगर इसके अंदर जो है बच्चियों का जो सिखाने का सिलसिला है ये आज 400 से ज़्यादा हो चुका है। तो आज क्योंकि रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मौके के ऊपर, तो हमने भी इसकी ये बरकत हासिल करने के लिए इसीलिए इसको आज हमने इख्तियार किया कि भाई ये पैगाम है कि बच्चियों की तालीम को आम किया जाए। मर्द की तालीम एक फ़र्द की तालीम होती है, बच्ची की तालीम गोया कि ख़ानदान की तालीम है, और इसके ऊपर रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीम है कि जो कोई बच्चियों को तालीम दे, 2 बच्चियों को पढ़ा ले, और उसके बाद ये इरशाद फरमाया कि अच्छी तालीम दे और अच्छी जगह उसका रिश्ता करे, इन्हें निकाह कराए, तो वो मेरे साथ जन्नत में मेरे साथ खड़ा होगा। जमात इस्लामी के पूर्व महासचिव गुलाम कादिर लोन ने मंगलवार को जमात इस्लामी के लेटर पैड के दुरुपयोग के खिलाफ कड़ी नाराजगी और चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी का चुनाव में भाग लेने का फैसला कई लोगों के लिए अच्छा नहीं रहा है, इसलिए जमात की छवि खराब करने के लिए तरह तरह की चालें चल रही है। उन्होंने कहा कि NIA की छापेमारी के दौरान पार्टी से संबंधित सभी स्टेशनरी जब्त कर ली गई है, इसीलिए ये चिंता का विषय है कि जमात इस्लामी के बाद वाले लेटर पैड का इस्तेमाल कैसे किया गया। उन्होंने इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। अवामी इत्तेहाद पार्टी के साथ गठबंधन करने के बारे में बात करते हुए लोन ने कहा कि इसका गठन लोगों के व्यापक हित के लिए किया गया है। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहली बात यह है कि जमात इस्लामी बैन है, उसका लेटर पैड कहीं से या तो तलाश करके रखा गया है उन्होंने, क्योंकि हमारे दफ्तर बैन है, वहाँ से या तो चुरा के लाया गया है या किसी जरिए से या खुद ही छपाया है लेटर पैड जमात का। उनके पास होना ये एक अजीब बात है, इसलिए अंदाज़ा ये है कि शायद खुद ही लेटर पैड पे छपा के उन्होंने इस नाम से जो उन्हें कहना था वो इस लिहाज से उन्होंने आगे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। हम आज इंतखाबी अमल में हिस्सा ले रहे हैं तो ये एक मजबूरी है, जो मजबूरी इस तरह से पैदा हो गई। हम समझते थे कि इंतखाबात में हिस्सा लेने के बाद हमारा अंदाज़ा था कि हम पर से बैन उठाई जाएगी, लेकिन बैन कंटिन्यू हो गई। कंटिन्यू होने के बाद हमारे लिए मसला पैदा हो गया। बैन उठने की सूरत में हम पूरी कुव्वत के साथ एज ए पार्टी इंतखाबात में हिस्सा लेने का मन बना चुके थे। कहा गया कि ये बीजेपी का या शिवसेना का उन्होंने इनको उन्हीं की तरफ से ये कोशिश हो रही है, या वो यही उन्हीं की कोशिश है, इस पैनल को उन्हीं के साथ कुछ रायता है। मैंने समझता हूँ कि हमारी बैन पे सबसे ज्यादा जिसका जोर था वो बीजेपी थी और शिवसेना थी। इन दोनों के ही मशवरे से हिंदुस्तान की हुकूमत ने हम पर पाबंदी आयद की। कौन सी पार्टी आपको? मेरे ख्याल में ये कोई हम नहीं कह सकते, क्योंकि इस पे नाम नहीं लिखा है। अगर नाम लिखा होता तो अंदाजा करके हम नाम लिखने वाले को बताते उसका माजी क्या है या वो क्या कह रहा है। तो हम समझते हैं कम अज कम हमारे अपनों में से कोई नहीं है। ये कोई ऐसा हो सकता है जिसका हमारी इंतखाबी अमल में हिस्सा लेना पसंद नहीं इस तरीके से, या वो सा हो सकता है जो कल ही 2 दिन पहले जमात इस्लामी के इस पैनल के अमीर जो थे जो है मोहतरम गुलाम कादिर लोन साहब और उनके और
अब्दुल रशीद साहब अवामी पार्टी के लीडर के दरमियान एक बातचीत हुई। उस बातचीत में तय हो गया कि जनूबी कश्मीर में वो हमारी हिमायत करेंगे 2-3 सीटों पर, और हम उनकी हिमायत वहां करेंगे जहां हमारे कैंडिडेट नहीं है। खबर अब तक क्या आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840। लैंडलाइन नंबर 01960230294। Ambi International School, admission open for class